ओम। ओम। वेनः तत्पश्यत् निहितं गुहासत् यत्र विश्वं भवति एकनीडं तस्मिन् इदं सं च वि च एति सर्वं स ओतः प्रोतः च विभुः प्रजासु। मंत्रार्थ। वेनः विचारशील, रक्षक, विद्वान, तत् उस, निहितम निहित, स्थित, गुहा गुह्य, सत सत्य, नित्य को, पश्यत देखता है, यत्र जिसमें, विश्वम विश्व, एक नीडम एक निवास, भवति होता है, तस्मिन उसमें, इदम यह, सम सम्यक, च और, वि विशेष, च और, सर्वम सब, एति जाता है प्राप्त होता है, स वह, च और, विभु विशेष होने वाला, स्थित प्रजासु प्रजाओं में, ओतः प्रोतः ओतप्रोत है। भावार्थ। उस निहित गुह्य सत्य स्वरूप परमात्मा को विद्वान ही देख पाते हैं। वी धातु व्यापक अर्थों वाली है। जानना, व्यापना, पाना आदि इसके प्रमुख अर्थ हैं। वेन का अर्थ सामान्यतः विद्वान ही लिया गया है। उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाने पर विश्व एक नीड अर्थात एक निवास आश्रय जैसा प्रतीत होने लगता है। नीड का अर्थ आश्रय या घोंसला भी होता है। नीड शब्द का प्रयोग विराट में लघुता का अनुभव कराने के लिए हुआ है। विश्व परिवार या विश्व ग्राम से बहुत आगे बढ़कर संपूर्ण सृष्टि के एक नीट हो जाने का अनुभव है। परमात्मा का अनुभव हो जाने पर तो उसके अतिरिक्त सब कुछ अति सूक्ष्म ही प्रतीत होता है। धातुवादि निरुक्त। वेनः वेन मिलाना, अलग करना, रक्षा करना, जाना, समझना, जानना, स्मरण करना, सारासार विचार करना, तारतम्य देखना। तत् सर्वनाम। निहितम नि उपसर्ग, ही गति करना, प्रेरणा करना, वृद्धि करना। गुहा गुह आच्छादन करना, गति करना। सत सत अव्यय, अस होना। पश्यत पस दृश्य देखना। यत्र सर्वनाम। विश्वम सर्वनाम। भवति भू होना। एक नीडम एक संख्या, एक विचार करना। निड निवास करना, गृह बनाना। तस्मिन सर्वनाम। इदम सर्वनाम। सम उपसर्ग, च अव्यय, वि उपसर्ग, एति ए जाना, व्यापना, इच्छा करना, प्रेरणा करना। आ उपसर्ग, ई जाना, व्यापना, इच्छा करना, प्रेरणा करना। सर्वम सर्वनाम। स सर्वनाम। ओतः ओ आह्वान करना, बुलाना। प्रोतः प्र उपसर्ग, ओ विभु, वि उपसर्ग, भू होना। प्रजासु प्र उपसर्ग, जन उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 8 सुंदर मंत्र है। भेना तत्पश्चात् निहितं गुहासत् यत्र विश्वं भवति एकनीडम् तस्मिन् इदं सं च विचेति सर्वं स ओतप्रोता च विभु प्रजासु। अति सुंदर भाव है, अति सुंदर काव्य है। इस
कविता का आनंद लें। परमेश्वर का वर्णन है, परमेश्वर की इस सृष्टि, इस संसार का वर्णन है। काव्य सौंदर्य विशेष उल्लेखनीय है। ये हमारा मन रहेगा। कह रहे हैं बेना तत्पश्चात, बेन, बेन का अर्थ विचारशील रक्षक विद्वान धातु। बेन का भी आपने पढ़ा ही, रक्षण भी है, जानना समझना स्मरण करना आदि है, विचार करना है। तो विचारशील विद्वान और हमारे संरक्षक भी, उन्हें वेना कहा गया है, अर्थात समाज के मार्गदर्शक। या वेना हम परमेश्वर को भी कह सकते हैं। जैसा कि कहा है कि उस एक परमेश्वर को विभिन्न नामों से वेद में कहा गया है। तो वेना उस परमेश्वर को भी कह सकते हैं। तत् वह पश्यत, देखता है। निहितम, निहित। अब इसका क्या अर्थ किया जाए? तो निहित अपने आप में पर्याप्त, उसमें निहित है। किसमें? गुहा, गुहा में निहित है। गुहा, गुहा हम सब जानते हैं, कहते हैं ये गुहा है, अर्थात गहन गंभीर स्थिति, आच्छादित, सुरक्षित और छुपा हुआ। कोई धातु आच्छादन करना मुख्य अर्थ है। यद्यपि का अर्थ भी कहीं कहीं हो सकता है, धातु का अर्थ तो है। तो यहां कह रहे हैं कि गुहा में निहित सत, ये जो सत है ये गुहा में निहित है, छिपा हुआ है, ढका हुआ। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अभिहितम, वह परम सत्य ढका हुआ। या यूं कहें कि हमने इतने आवरण ओढ़ लिए हैं, अपने आप को ढक लिया है, इसलिए उस सत्य को नहीं देख पाते। अतः हमको लगता है कि वो सत्य ढका हुआ है, वह तो प्रकट था। हमने अपने आप को गुहा में, कक्ष में बंद कर लिया, तो सूर्य का प्रकाश हमें नहीं मिल पा रहा है। सूर्य ढका हुआ नहीं है, हमने स्वयं को ढक लिया है, बंद कर लिया। या काले बादलों से प्रतीत हो सकता है कि सूर्य ढक गया, सूर्य कभी नहीं ढकता। काले बादल कुछ क्षेत्र को ढक सकते हैं, सूर्य को नहीं ढक सकते। तो वह परम पुरुष परमेश्वर, वह परम सत्य सदा सर्वदा प्रकट तो है। व्यवहारिक रूप से हमें ऐसा लगता है। निहितम गुहा सत्य, वह सत्य गुहा में निहित है। इस गुहा को पा जाएं, उसके भीतर प्रवेश कर जाएं, तो हमें वो सत्य प्राप्त हो सकता है। कहते हैं जो वेना है, विचारशील हैं, विद्वान हैं, अंधे विचारशील विद्वान हैं। वेना का अर्थ तो विचारशील और विद्वान। जड़ भाव से सूचनाएं एकत्र कर लेना, जो जानकारियां हमें मिली उस पर विचार करके हमने उसको सत्य को तर्क के साथ ग्रहण किया और अपनाया, उसे विद्वान कह सकते हैं। विचारशील होना चाहिए विद्वान को। कहते हैं जो विचारशील विद्वान हैं वह उसे गुहा में निहित सत्य को देखते। बिना तत्पश्चात निहितम गुहा सत्य,
गुहा में निहित सत्य को विचारशील विद्वान देखता है। साधारण व्यक्ति उसे नहीं देख पाता। यह तो सत्य है, जैसे भी समझे यह सत्य है। क्या है? यत्र विश्वम भवति एक नीडम। और जब उस सत्य को देख लेते हैं, उस परम सत्य का अनुभव कर लेते हैं, उस परमेश्वर के स्वरूप को जान लेते हैं, तब हमें क्या लगता है? मैं, मेरा, अपना, पराया, ये मेरा नगर मेरा देश, ये तेरा नगर तेरा देश, बहुत छोटी बात हो जाती है। ऐसी छोटी बातें फिर वो नहीं कर सकता। वो क्या कहता है? यत्र विश्वम भवति एक नीडम। जहां विश्वम विश्व भवति होता है एक नीडम, एक नीड हो जाता। नीड निड निवासे धातु है, उसका अर्थ है निवास करना, निवास बनाना। तो नीड का अर्थ होता है निवास, निवास स्थान। और लोक में निवास तो विविध प्रकार के हो सकते हैं, मनुष्यों के भी निवास विविध प्रकार के होते हैं, और अनेक प्राणी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार निवास बनाते हैं। छोटी सी पिपीलिका चींटी से लेकर मनुष्य तक अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार निवास बनाते हैं। सामान्यतः नीड कहते हैं, नीड़ घोंसला जो पक्षी बनाते हैं, उसके लिए लोक में ये नीड़ शब्द अधिक प्रचलित है। वेद में हम निड निवासे धातु से इसका निवास करेंगे, बिल्कुल करेंगे। काव्य सौंदर्य के लिए चाहें तो जरा उसकी भी परिकल्पना कर सकते हैं। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, जहां एक पूरा विश्व एक घोंसला बन जाता। जब उस विराट सृष्टि को, उसके कर्ता अनादि अनंत परमेश्वर को हम देखते समझते हैं, तब यह विश्व कितना छोटा लगता है। यह सोच रहा है इस छोटे से विश्व संसार को, इस छोटी सी धरती पर हम इतनी सीमाएं रेखाएं खींचते लड़ते मरते हैं, और जब उस विराट परमेश्वर का अनुभव होता है तो ये सब बिल्कुल बचकानी हरकतें लगती हैं, बच्चों की बातें लगती हैं। तब तो लगता है ये तो बस एक निवास, एक घर, एक घोंसला है, इसी में हम सब रह रहे हैं, एक छोटा सा घोंसला। ये पृथ्वी, इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोटा सा आकाशीय पिंड, छोटा सा ग्रह, उसमें हम कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से कोई काल्पनिक व्याख्या नहीं करता। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, जहां पूरा विश्व एक निवास हो जाता है, एक घोंसला हो जाता है। उस व्यापक दृष्टि की बात वेद करता है। हाँ, मुझे कहने दीजिए, वेद ही कर सकता है। सांप्रदायिक पंथिक लोग जो मानवकृत विभिन्न समुदाय पंथ मत बने हैं, वे इतनी बड़ी बात नहीं करते। उन्हें तो अपना पराया दिखता है, ये मेरा है, ये तेरा है। लेकिन वेद के लिए कोई अपना पराया नहीं है। ये परमेश्वर की वाणी है, सबके लिए है, सबको समाहित करके चलती है। तो कहते हैं यत्र विश्वम भवति एक नीडम, जहां यह विश्व एक निवास बन जाता है, तो तस्मिन इदम समचा विचयेति सर्वम। तस्मिन उसमें, इदम यह, सम सम्यक रूप से, चा और भी उपसर्ग है विशेष, सम उपसर्ग, भी उपसर्ग, चा अव्यय और एति जाता है, प्राप्त होता है। गत्यर्थक धातुओं में जानना पाना का अर्थ निहित होता है। जाएंगे तभी तो पाएंगे अपने लक्ष्य को। तो एति का अर्थ प्राप्त होता है। तस्मिन उसमें, उस गुहा में, जब उस परमेश्वर के गुहा में हम प्रवेश कर जाते हैं, जो ये
आवरण आच्छादन हम लोगों ने ओढ़ रखे हैं, इससे निकल जाएं और उसके उस नीड में, उसके गुहा में, उसके सत्य स्वरूप में प्रवेश करें, उसको जान लें। कहते हैं तस्मिन, उसमें यह सम्यक रूप से, विशेष रूप से एति सर्वम, सब कुछ प्राप्त कर लेता है, फिर पाने को क्या शेष रह जाता। जब उसको जान लिया, समझ लिया, उस विराट सत्य का आभास हो गया, उसकी अनुभूति हो गई, उसकी प्राप्ति हो गई, तो उस अनादि अनंत की अनुभूति होने के पश्चात और पाने को शेष रह ही क्या जाता है। कहते हैं स ओत प्रोता च विभु प्रजासु, सा वह परमेश्वर ओत प्रोता, ओत प्रोत है। अब इसकी किसी तरह का विच्छेदन मत करिए, यद्यपि उपसर्ग धातु सब लिखी हुई है, पढ़ा है, आगे भी पढ़ लीजिएगा, इस काव्य का आनंद ले। स ओत प्रोता, वह ओत प्रोत है क्या विभु प्रजासु, वह विभु, सा विभु, वह विभु, वह परमेश्वर जो विभु है, विभु अर्थात वि उपसर्ग विशेष, विभु होना, विशेष रूप से होने वाला। जैसे सब लोग होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, वो वैसा उसका विशेष अस्तित्व है, विशेष होना है, वो सदा सर्वदा सर्वकाल में सर्वत्र रहता ही है, इसलिए उसे विभु कहा गया है, प्रभु कहा गया है। उसका होना विशेष है, वो विशेष रूप में है, तो वह विभु है। कहते हैं स विभु, वह विभु ओत प्रोता प्रजासु, प्रजासु प्रजाओं में ओत प्रोता, प्रजा जो प्रमुखता से उत्पन्न है, प्रकट रूप से उत्पन्न है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है संपूर्ण सृष्टि उसकी प्रजा है, उससे उत्पन्न है, उसकी प्रजा है। और इन सब प्रजाओं में चूंकि ये सृजन बहुत अधिक है, प्रजासु में बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन प्रजासु, तो वह प्रजाओं में ओतप्रोत है। क्या भाव हुआ? इसका भावार्थ हमारे विचार से यह ग्रहण करना चाहिए कि वह प्रजाओं में, वह विभु समस्त प्रजाओं में ओतप्रोत है, उसे खोजने के लिए कहीं और नहीं जाना, उसे खोजने के लिए किसी देवालय में नहीं जाना है, किसी विशेष तीर्थ स्थान पर नहीं जाना है, कहीं नदी पर्वत सरोवर पर नहीं जाना है, वो संपूर्ण सृष्टि में सब में सभी प्रजाओं में ओतप्रोत है। प्रजा का व्यापक रूप से अर्थ तो संपूर्ण सृष्टि है ही, चाहें तो उसे लौकिक दृष्टि से व्यवहारिक रूप से समझने के लिए इतना भी समझ लें कि वह हम आप सब में समाया हुआ है, वह हम सब में ओतप्रोत है, तो हम सब में उसी के दर्शन करें जो हम सब में चेतना है, यह उसी की चेतना है, उसी के चेतन शक्ति से हम सब चेतन है। शरीर तो जड़ है, ये चेतन होता है उस चेतना से ही, तो वह हम सब में इस चेतना के रूप में ओतप्रोत है। तो प्रजासु प्रजाओं में, हम सब में वही दिव्य चेतन स्वरूप में व्याप्त है, ओतप्रोत है। जिस भाव को हम अनुभव करें, आज के मंत्र का यही सुंदर भावार्थ हम ग्रहण करते हैं और यहाँ हम अपनी चर्चा को विराम देते हैं। अब आप लोग जो भी कुछ समझें, कोई प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम। जी भाई बोलिए, जिसको जो भी बोलना हो, अभी तो समय है।
किसी का कोई प्रश्न न हो तो पुलकित जी चाहो तो मंत्र व्याख्या आदि जो करना चाहो कर लिया करो, जब समय रहे और कोई लगे प्रश्न भी नहीं आ रहा है तो अच्छा है, थोड़ा अभ्यास बना रहे, हमको भी अच्छा लगता है। कभी हम ना कर सकें तो कोई तो करे, जैसा भी तो देख ले। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ हो, बोलना चाहें तो बोले। स्वामी जी। जी गुरु जी बोलिए। इच्छा पुत्र जी बोलो। स्वामी जी, अपने हिंदू धर्म में सब लोग जो है रामायण का पाठ करते हैं और उनको ही भगवान रूप में मतलब मानते हैं। तो क्या ये वेदों के अनुसार अच्छा मतलब अच्छा माना जाएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। एक तो हिंदू नाम का कोई धर्म हो ही नहीं सकता, हिंदू शब्द ही कहीं अस्तित्व नहीं है। और हिंदू के साथ धर्म कैसे लगा सकते हैं? धर्म तो एक है, सत्य सनातन धर्म वो एक ही है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं होते। जो भी हमने कहा ये मत पंथ हो सकते हैं। सब लोग अपने अपने विचार के रूप में एक संगठन बना लिए हैं जो एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। उन्हें धर्म तो नहीं कहा जा सकता है, उन्हें राजनीतिक संगठन कहा जा सकता है। बहुत अच्छा शब्द अगर दें तो इससे अधिक उनका सम्मान नहीं किया जा सकता कि वो कुछ लोगों के संगठन हैं जो समाज में संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। तो उनको धर्म तो नहीं कह सकते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं होते। धर्म एक ही है, वो है सत्य सनातन धर्म। कह सकते हैं हमारा मूल वेद है, वैदिक धर्म है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कोई जिस चीज का पाठ स्वाध्याय करना चाहे अच्छी बात है, सभी पुस्तकों में कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, वह अलग विषय। जिस पुस्तक को आप पढ़ना चाहें पढ़ें, हमारी ओर से स्वागत है। हम क्यों कहें कि भाई इस पुस्तक को आप ना पढ़ें? जिस पुस्तक को पढ़ना चाहें पढ़ें, परंतु सत्य धर्म की सनातन धर्म की जानकारी के लिए सबसे पहले आपको वेद का पाठ करना है, वेद का स्वाध्याय करना है, वेद को समझना है। और उसके पश्चात यदि समय मिले तो अधिक से अधिक पढ़ें। हम निरंतर कहते हैं। फिर आप गीता, पुराण, बाइबिल, कुरान जो चाहें सो पढ़ें, अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक स्वाध्याय करें, अच्छी बात है। ओ धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, पुलकित कुछ बोल रहे थे तो बोलो, या किसी और का कुछ हो जो ऐसा भी हो। हाँ, कोई प्रश्न हो किसी को बताइए। नहीं, पुलकित जी कुछ कह रहे थे, बोलो। जी गुरु जी जुड़े थे कुछ नए साथी, तो मैं कह रहा था कि परिचय दे देते अपना। कोई बात नहीं, अब शायद नहीं है वो, तो किसी का कोई प्रश्न हो, स्वामी जी, विचार हो, रख सकते। स्वामी जी मैं एक और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि जो लोग रामायण पढ़ते हैं और उसको मतलब भगवान की तरह मानते हैं तो उनको क्या पाप लगेगा? ये हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते। हमें इन सब विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। कौन क्या करता है ये उसकी इच्छा है। हम अपनी बात कहेंगे कि हमारे विचार से सबको पहले वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। से जिसकी जो इच्छा हो करे, उसकी इच्छा है। भाई कोई कुरान पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, कोई गीता रामायण पुराण पढ़ता है, जिसकी जो इच्छा हो पढ़े। हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए। जैसा भी पुलकित जी का प्रश्न है कि वो उनको कहते हैं, तो भगवान का मतलब तो समस्त विधाओं और प्रतिभाओं से युक्त संपन्न ऐश्वर्यशाली है, लेकिन वो ईश्वर कदापि नहीं है। इसलिए भगवान मानने में कोई आपत्ति नहीं कि तो ईश्वर या परमेश्वर नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मत। ठीक है, अच्छी बात है। तो खैर सामान्य सी बातें हैं, इस पर कोई बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। और आज के मंत्र के संदर्भ में या और कोई ऐसा विशेष प्रश्न हो तो रख सकते हैं। नमस्ते गुरुजी, प्रणाम। जी बोलिए। ईश्वर, ये
ये एक ही तत्व के ये अलग अलग नाम है, अलग अलग कार्य या अलग अलग गुण होने से? कहा ना, वह एक है, उसको हम अनेक गुणवाची नामों से पुकारते हैं। हम कहते हैं भैया आप बड़े दयालु हो, हम पर दया करो, आप सबके रक्षक हैं, हमारी रक्षा करो। तो दयालु उसका एक नाम हो गया, रक्षक उसका एक नाम हो गया। भाई आप तो महान दानी हैं, हमें भी कुछ दीजिए, तो उसका नाम दानी या दाता भी हो गया। तो ऐसे उसके बहुत से नाम हो जाते हैं, जो हमें जैसी आवश्यकता हमारी भावना होती है वैसे उसको हम अनेक नामों से पुकारते हैं। तो ये तो वेद में आया है और आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें भी आएगा कि उसको हम अनेक नामों से जानते हैं। वो है तो एक ही और उसको अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। गुणवाची नाम है तो सबके गुण अलग अलग हैं। सर्वव्यापक होने के कारण हमसे विष्णु कहते हैं, तो कल्याणकारी होने के कारण शिव कहलाता है। परमेश्वरवान होने के कारण उसका नाम इंद्र भी है। अग्रणी प्रगतिशील होने से हम उसको अग्नि कहते हैं। पुरुष सूक्त भी हमने पढ़ा ही है कि अग्रसर अग्रणी पुरस्सर होने के कारण हम उसे पुरुष कहते हैं। तो ऐसे उसके अनेक नाम होते हैं। वो सबसे बड़ा है, बृहद वृद्धिकर्ता है, इसलिए ब्रह्म कहते हैं। तो ऐसे उसके अनेक नाम हो सकते हैं, वो कोई विशेष बात नहीं है। तो जी मन और बुद्धि जो है तो वो भी जड़ कणों से बनी हुई है। देखिए ये प्रश्न ऐसे हैं जो अनादि और अनंत हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग कम से कम दैनिक कक्षा में तो इसकी चर्चा नहीं करते हैं। यहाँ इसलिए कहते हैं जो मंत्र में आया हो उतने पर सीमित रहें, क्योंकि मनन करना, विचार करना, विचारशीलता, बुद्धि भी, अब यूं कहें मस्तिष्क तो जड़ पदार्थ है ही, एक वस्तु के रूप में मस्तिष्क शरीर का एक अंग है और वह तो जड़ है। चेतन चला गया तो वह भी जड़ हो गया। यहाँ तक कि मस्तिष्क के विषय में तो अब हम जानते हैं चिकित्सा शास्त्र में ही कि व्यक्ति जीवित रहता है, श्वास प्रश्वास चल रहा होता है, हृदय की धड़कन चल रही होती है, परंतु मस्तिष्क मृत हो जाता है। तो मस्तिष्क की स्थिति तो यह है कि व्यक्ति के जीवित रहते भी मृत हो जाता है, और जब व्यक्ति पूरी तरह मृत हो ही जाता है तो मस्तिष्क हृदय सहित फिर तो सब कुछ मृत हो ही चुका होता है, तो सारे अंग हैं। तो मैं समझता हूँ ये विषय थोड़ा अलग है। अभी हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि वेद को शब्दशः समझने का प्रयास करें। वेद में जो आ जाएगा वो तो हमारे लिए मान्य है ही, और शेष विषय पर कोई निश्चित मत ऐसा न बनाए कि बस यही एकमात्र सत्य है। इस पर विद्वानों के जो भी विचार हैं उसे पढ़ें, चिंतन करें, और हमसे या किसी व्यक्ति से उस पर कोई निर्णय लेने का प्रयास न करें कि साहब ये हो जाए कि उन्होंने ये बात कह दिया तो वो परम सत्य हो गई। मान लीजिए किसी का कोई विचार है, मैंने उस ऐसी बात कह दी, उसको लगा हाँ मेरी बात कह दी, उसको हाँ स्वामी जी ने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि उनके विचार का समर्थन हो गया और सबसे कहेंगे भाई वो स्वामी जी ने ये बात कही थी, बहुत अच्छी बात है। और यदि कहीं उनके विचारों से अलग कुछ हमने व्यक्त किया तो उनको लगेगा नहीं भाई ये तो ठीक नहीं लगा, भाई ये तो बात ठीक नहीं हुई। तो ऐसे विषय जो थोड़ा दार्शनिक प्रकार के हैं, चिंतन के हैं, तो ये कह लें कि वो जो उन विषयों के हैं उनको वहीं तक रखें, उसको हम अपने अध्यात्म का अंग नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग वेद का स्वाध्याय करें, जो मिले उसे स्वीकार करें। वो जी गुरु जी, ये जो प्रश्न है वो आगे आने वाले प्रश्न का भूमिका थी। तो यहाँ पर जैसे जो इस मंत्र में, या जैसे मैंने पिछले 1-2 मंत्र देखे, मैंने ज्यादा क्लास तो मेरी हुई नहीं, मुश्किल से 3 क्लास 4 क्लास हो पाई है। तो गुरुजी यहाँ पर हम मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा को जान रहे हैं, जान सकते हैं, या परमात्मा हमें जान रहा होता है? परमात्मा हमें जान रहा होता है ये तो एकदम क्लियर कट है ना। और इसमें मैंने आज भी मैंने यही महसूस किया कि आज का मंत्र में भी परमात्मा हमें जानता है, ठीक है, ये बात भी क्लियर हो रही है। लेकिन
मन या बुद्धि, हमारे पास जानने के लिए मन बुद्धि जैसे साधन है, तो मन बुद्धि जैसे साधन के द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता है। हाँ, निश्चित रूप से कह सकते हैं। हमारे साधन तो यही हैं। कहते हैं कि भाई शरीर ही साधन है, इसी से साधना संभव है और इसी से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये साधन है, साध्य नहीं है। तो शरीर के द्वारा हम अपना प्रयास करें, स्वाध्याय चिंतन मनन करते हुए उस सत्य को जानने पाने का प्रयास करें, यही कहा जा सकता है। धन्यवाद गुरु जी। हाँ, किसी का और कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अन्यथा समय हो गया है, समापन कर सकते हैं। किसी को कुछ कहना हो तो तत्काल बोल दीजिए, अन्यथा पुलकित जी समाप्त करें। स्वामी जी जैसे इसमें आया तत्पस्य निहितम गुहा, तो इसको अपन इस तरह से भी ले सकते हैं कि जब हम उस अंतर गुहा में छुपे हुए ईश्वर को देखते हैं तो ये पूरा संसार जगत ब्रह्मांड हमें एक घरौंदे घोंसले जैसा लगता है। ठीक बात है, यही बात हमने भी कही है। कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं, बात तो लगभग वही है। धन्यवाद सब जी। तो देखें कोई बात कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा समापन किया जाए। जी, तो समापन कर देते हैं। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौऽहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते जी, गुरु जी को प्रणाम। कल सायंकाल 7:30 बजे स्पेस कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम ब्रह्म। ओम नमस्ते सभी साथियों को शुभ रात्रि। ओम नमस्ते सभी।